एजुकेशन में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के बीच सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और किसी कारणवश जरूरतमंद है जिनको फीस वगैरह भरने में दिक्कत आती है तो वो भी हम ऐड करते हैं। इससे पहले 10 बच्चों को हम करवा चुके हैं, सोसाइटी करवा चुकी है और 70 बच्चों का जो भी पास में उनको फॉलो और उनका सम्मान समारोह भी करवा चुके हैं। एक कैलेंडर प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सोसाइटी का चौथा इवेंट है जिसमें हम समाज को साथ लेके एजुकेशन के प्रति हम केवल शिक्षा पे काम करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई ना हम किसी से कोई अनर्गल पैसा लेते हैं ना किसी को पैसा देते हैं। जरूरतमंद की सहायता और एजुकेशन इसके लिए सोसाइटी काम करती है। इसमें 15 से 20 लोग जो भी हैं ज्यादातर मेडिकल से जुड़े हुए हैं और मैं खुद भी मेडिकल से हूं, आप जानते हैं। और आज कैरियर गाइडेंस इवेंट रखा है। इसमें आप ये रखा है इसलिए है कि देखो मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि कई लोगों के मन में भ्रम हो सकता है कि पैसिफिक को बुलाया इसको बुलाया। मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि इससे पहले हम समाज के पास गए थे, समाज के इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट किया था। इतनी फैकल्टी, इतनी बेस्ट फैकल्टी किसी के पास नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट। और इस इवन में आपको बता दूं कि उदयपुर संभाग में उदयपुर क्षेत्र में किसी के पास भी जितना पैसिफिक यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और दूसरा आर्ट्स साइंस कॉमर्स को लेके जो कोर्सेस हैं वो किसी के पास नहीं है। आप इब्राहिम के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे, उनके पास कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट कवर नहीं करते हैं। इसलिए हम पैसिफिक को आमंत्रित किए हैं। और बेस्ट फैकल्टी आप जितना अच्छा समझेंगे, जितना अच्छा जानेंगे पेरेंट्स उतना अच्छा आप कर सकेंगे। और इसके लिए अपना बेस्ट देंगे और हमारी तरफ से बड़े कोशिश हम जरूर करेंगे। थैंक यू। विद्यालय में एक पॉलिटेक्निक कोर्स शुरुआत की गई है। पॉलिटेक्निक में जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेता है, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कोर्स यदि वह कर लेता है तो उसे 12वीं के समकक्ष की डिग्री मिलती है। किसके समकक्ष की डिग्री मिलती है? 12वीं पास। देखिए पहले ये होता था कि 10वीं के बाद आपको 2 साल 12वीं पास करके फिर आप किसी भी इंजीनियरिंग या किसी भी फील्ड में जाते थे। अगर आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो ये एक सुनहरा अवसर है कि 10वीं के बाद हम सीधे पॉलिटेक्निक कोर्स करें। पॉलिटेक्निक कोर्स डिप्लोमा अगर हम कर लेंगे तो हो सकता है हमें डिप्लोमा के बेस पर ही हमें नौकरी मिल जाए। डिप्लोमा कई फील्ड में होता है, हमारे लगभग 11 से 12 क्षेत्र में डिप्लोमा होता है। माइनिंग में जो डिप्लोमा होता है वो सिर्फ राजस्थान पैसिफिक यूनिवर्सिटी में होता है। डिप्लोमा कोर्स करके हम अपने रोजगार के अवसर सुलभ करा सकते हैं। और उसके पश्चात जो विद्यार्थी 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, जिन्होंने भी 12वीं आर्ट्स से उत्तीर्ण की है, उनको अभी हमारी जो फैकल्टी आई हुई बताएंगे कि आर्ट्स के बाद वो क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, किस में एडमिशन ले सकते हैं। कई बार हमें ऐसा ज्ञात नहीं होता कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं और उस फील्ड में हम हो सकता है 12वीं के बाद एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न या कोई संशय है तो एक खुला मंच आप लोगों के लिए पैसिफिक विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ आमंत्रित किया गया है। आपके मन में जो भी संशय हो, शंका हो, समाधान हो, कैरियर से संबंधित आज अवश्य दूर करें। पीछे जो विद्यार्थी बैठे हैं मेरा उनसे अनुरोध है करके आगे आने होंगे तो आगे जीवन में हम कुछ कर सकेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कुछ पाने के लिए कुछ आवाज में, कुछ पाने के लिए कुछ। आप लोगों के पास क्या है खोने के लिए? कुछ है नहीं। अब बदल गया है समय। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेहनत, परिश्रम, लगन। तो आज से हम क्या करेंगे? मेहनत, परिश्रम और लगन करेंगे तो हम निश्चय ही जीवन के निश्चित मुकाम, निश्चित लक्ष्य पर पहुंचे। आपको शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ और ध्यान को केंद्रित करने के लिए विभिन्न जानकारियां दी। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी मैं कुछ फॉर्म देख रहा था, काफी मात्रा में बच्चे 10th पास है और जो बाकी बच्चे हैं वो 12वीं के पास। तो बच्चों यह वह सही समय है आपके लिए अपने कैरियर को चुनने के लिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। अब तक तो आप सीधे सीधे पढ़ाई करते हैं। अब आपको जैसे 12th पास के बाद साइंस वाला बच्चा है वो क्या क्या कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा किस कोर्स में एडमिशन ले सकता है और आर्ट्स वालों के लिए क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। जो बच्चे 10th पास है उनके लिए इस तरह का एक ब्रोशर होगा, सबको आपको दिया गया है, उसमें आप देखिए 10th पास के बाद आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स है जो कि 3 साल का है। अगर आप इस कोर्स को करते हैं
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो वह 12वीं पास के समकक्ष माना गया है। उसके पश्चात आप किसी भी स्ट्रीम में आगे भविष्य में बीए, बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं और बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। अगर डिप्लोमा करने के बाद पश्चात अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो लेटरल एंट्री के थ्रू आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, आपका पूरा 1 साल बच जाता है। देखिए, अगर ऐसे आप 12th करेंगे तो 2 साल की 12th हुई, फिर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो 4 साल की इंजीनियरिंग। अगर पॉलिटेक्निक करके आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, जो कि 12वीं के समकक्ष है। मैं बार-बार दोहरा रहा हूं, 12वीं के समकक्ष से गवर्नमेंट ने अभी इसको 12th के इक्विवेलेंट मान लिया है। इसके पश्चात आप चाहे तो आर्ट्स भी ले सकते हैं और कॉमर्स भी ले सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में बीटेक करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है, बीटेक में आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, पर इस पर हम क्या भी बात नहीं करें, सीधे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके भी हम अपने कैरियर को बना सकते हैं। हमारे यहाँ डिप्लोमा कई फील्ड में होता है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन ये लिस्ट में बताया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग में जो डिप्लोमा होता है वो सिर्फ राजस्थान में पूरे पैसिफिक यूनिवर्सिटी में ही होता है, और बाकी माइनिंग में डिप्लोमा कहीं नहीं होता है। उसके अलावा सिविल, ऑटोमोबाइल और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद भी छात्रों को रोजगार सीधे डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट मिलता है, जो कि इसमें दिया गया है। यहाँ पर बताया कि ये जो छात्र है लास्ट ईयर के, इन छात्रों को इस कोर्स के दौरान ही प्लेसमेंट नौकरी मिलेगी, मतलब एक बार संभावना है। क्योंकि मैं पैसिफिक विश्वविद्यालय से हूँ, मेरा एक फर्ज बनता है कि पैसिफिक का परिचय आप लोगों से करा दूं। पैसिफिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तहत 3 यूनिवर्सिटी संचालित की जाती है। फर्स्ट है पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, जहां से हम लोग आए हैं, जो कि रेवाड़ी में स्थित है। यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ, फार्मेसी और योगा, फिजिकल एजुकेशन, बीएड, एसटीसी, बीपीएड, बीसीए, एमसीए आदि कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। दूसरी जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है उमड़ा, PIMS, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वहां पर छात्र 12वीं साइंस, जो कि बायो के विद्यार्थी हैं, और एमबीबीएस में अगर एडमिशन लेके अपने करियर में डॉक्टर जो बनना चाहते हैं, वह 12वीं साइंस प्लस बायो जिनका है, वे विद्यार्थी जो विद्यार्थी 12वीं साइंस मैथ्स से करते हैं, वे इंजीनियरिंग में प्रवेश ले सकते हैं। वे इन 2 कॉलेज के माध्यम से अपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर 4 मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, और उसके अलावा लगभग, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, लगभग 24 कॉलेजेस जो है वो पैसिफिक यूनिवर्सिटी बाहर रेवाड़ी में संचालित किए जाते हैं। आपको जब कभी भी अवसर मिले, आप अपने मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ एक बार अवश्य पधारें, कहीं भी आप एडमिशन लें 12th के बाद। लेकिन मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, एक बार पैसिफिक विश्वविद्यालय जरूर पधारें, एक बार देखें कि आप एक बार, जब तक आप अपनी आंखों से कुछ चीज देखेंगे नहीं तो आप कैसे किसी पे विश्वास कर पाएंगे। तो कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले उस इंस्टीट्यूट की संपूर्ण जानकारी ले, एक बार उस इंस्टीट्यूट को विजिट करें। देखिए, हम जब यहाँ से कहीं पूना जाते हैं बच्चे, और या फिर बॉम्बे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले जाते हैं एक बार इंस्टीट्यूट देख के आते हैं, सबसे मिल के आते हैं, फिर हम वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। किंतु हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते। हमें किसी ने कहा कि वहाँ एडमिशन ले लो, तो हम क्या करते हैं, सीधे एडमिशन ले लेते हैं। तो एक बार मेरा आपसे अनुरोध है कि कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में एक बार एडमिशन लेने से पहले इंस्टीट्यूट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले, एक बार इंस्टीट्यूट को विजिट अवश्य कर ले। अगर हमारे यहाँ आते हैं तो आपको एक ही छत के नीचे, क्या सारी स्ट्रीम एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगी। पैसिफिक यूनिवर्सिटी में आते हैं तो साइंस वाले बच्चे क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, अभी साइंस वाली मैडम आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देगी। जो बच्चे 12th आर्ट्स के हैं, ऐसा नहीं कि साइंस वाले बच्चे ही सब कुछ कर सकते हैं। साइंस का जो बच्चा है, या तो मेडिकल विश्वविद्यालय से प्रथम PhD मुझे हासिल की, तो विद्यार्थियों में कई बार कई स्कूलों में गया, कई छात्रों से रूबरू हुआ, और हम लोग जिस दौर से गुजरे, उस दौर को गुजर के मैंने सोचा कि क्यों न छात्रों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कुछ एक नया कोर्स चालू किया जाए, जिसके तहत छात्र अपना कैरियर बना सके। हम लोगों ने जब ये किया तो सच कहता हूँ, आज तो सर की मदद से, जितेंद्र सर की प्लस मानवीय लोहार शिक्षा सेवा समिति के सदस्यों के प्रयास के परिणाम स्वरूप आज आप लोग ये जान तो पा रहे हो कि हमें किस किस फील्ड में प्रवेश ले सकते हैं।
विद्यार्थियों, सच कहता हूँ, हमें तो कोई बताने वाले भी नहीं था कि किस फील्ड में हमें प्रवेश लेना है। मैं खुद पहले 12वीं साइंस का विद्यार्थी रहा, 6 महीने तक साइंस कॉलेज गया, एक बार आर्ट्स कॉलेज गया तो कुछ मित्र साथ मिल गए तो हमने आर्ट्स ले ली। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हमें किस फील्ड में जाना है। हमें जहां हमारा फ्रेंड कहता है, जहां हमारे फ्रेंड ने एडमिशन लिया है, हमने भी वही। 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विषय से दी है, वे कैरियर की शुरुआत अगर शीघ्र ही नौकरी में जाना चाहते हैं तो एसटीसी, आप सबको पता है एसटीसी के बारे में। 12th पास के बाद कोई भी विद्यार्थी चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का हो, वह एसटीसी में प्रवेश लेकर सीधे सरकारी सेवाओं में प्रवेश। एसटीसी का मतलब फुल फॉर्म जी सर, एसटीसी का फुल फॉर्म स्टूडेंट टीचर्स कोर्स पूरा होता है, जिसमें प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स होते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर्स होते हैं, उसमें आप लोगों को इसमें एडमिशन मिलता है। जो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, उसके पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन करना जरूरी होता है। आप इन तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के विद्यार्थी ग्रेजुएशन के पश्चात बीएड करके सेकंड ग्रेड और तत्पश्चात फर्स्ट ग्रेड में भी एंट्री ले सकते हैं। आर्ट्स में जैसा कि मैं बता रहा था कि मैंने एक नया कोर्स शुरू किया है पैसिफिक यूनिवर्सिटी में। हमने क्या किया है कि आईएएस और आरएस का जो सिलेबस है, उसी सिलेबस को लेकर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में डिवाइड करना। क्या किया है, आईएएस आरएस का सिलेबस हमने लिया और उस सिलेबस को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में डिवाइड कर दिया। 3 साल तक जो विद्यार्थी पैसिफिक यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ आईएएस और आरएस कोर्स की पढ़ाई करता है। उसके साथ साथ मेंटल एबिलिटी, ग्रुप डिस्कशन, जनरल साइंस, स्पोकन इंग्लिश, इन सब की कोचिंग क्लासेस निःशुल्क 3 साल तक साथ चलती है। तो एक तरह से विद्यार्थियों का आरएस का जो सिलेबस है, 3 साल का सिलेबस तैयार होता है और उसके पैरेलल मेंटल एबिलिटी, ग्रुप डिस्कशन, जनरल साइंस, स्पोकन इंग्लिश, इन सब की क्लासेस के साथ साथ चलती रहती है। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी 3 साल तक आपका जीके अपडेट हो जाता है। आप जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं, बीए करके निकलते हैं, तो आप सीधे आरएस का एग्जाम दे सकते हैं। आपको अलग से ना कोई कोचिंग जाने की जरूरत है और ना ही अलग से कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है और ना ही समय देने की जरूरत है। तो जैसे परिष्कार कॉलेज चलता है, आप लोगों ने जब नाम सुना हो, तो जयपुर में परिष्कार कॉलेज चलता है, वो सेम इसी तर्ज पे चलता है। वहां क्या होता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उस सिलेबस के साथ साथ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ता है। यहाँ चूंकि हमारी यूनिवर्सिटी है, तो हमने हमारे लेवल पर हम लोग कोर्स डिजाइन करके उसको चला सकते हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए, उस चीज का फायदा उठाते हुए हमने बीए में एक नया कोर्स चालू किया है, ताकि विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की ही पढ़ाई करे और आगे सीधा उसका सिलेक्शन हो जाए। जो विद्यार्थी 12th आर्ट्स के हैं, वे बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको भविष्य में एमबीए करना है, वे बीबीए में भी एडमिशन ले सकते हैं। जो विद्यार्थी कंप्यूटर में रुचि रखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं, वे 12वीं आर्ट्स के विद्यार्थी बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन लेकर अपने कैरियर को बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे बाड़मेर में नई अभी एक ऑयल कंपनी जो आई है, उसमें काफी रोजगार के अवसर उपलब्ध है। हमारे यहाँ से जो फायर एंड सेफ्टी के बच्चों ने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, उनको काफी प्लेसमेंट मिला है। प्लस साथ जितने भी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जितने भी 5 स्टार होटल्स है या मॉल्स है, वहां पर एक फायर ऑफिसर की रिक्रूटमेंट रहती है। हमेशा एक फायर ऑफिसर का होना वहां पर जरूरी है। प्लस अगर आप फायर एंड सेफ्टी में डिप्लोमा करते हैं, तो आपको सीधे ग्रेजुएशन के पश्चात नौकरी की संभावना रहती है, या अपना खुद का निजी फर्म खोल के भी आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान जो उदयपुर जाना जाता है, पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, पर्यटन के क्षेत्र में काफी रोजगार के अवसर उपलब्ध है। यहाँ पर मोस्टली जो जगदीश चौक एरिया, सिटी जो एरिया है, वहां पर काफी होटल्स है। जो विद्यार्थी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस 12th का विद्यार्थी है, वह होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करके अपने कैरियर को बना सकता है, या होटल मैनेजमेंट में बीएससी की डिग्री भी कर सकता है, उसके पश्चात मास्टर्स डिग्री भी उसमें वह कर सकता है। तो होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कॉलेज है, हमारे यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज है। अभी लगभग 35 बच्चों का मलेशिया में सिलेक्शन हुआ। उदयपुर में अगर कोई शादी होती है, तो पैसिफिक यूनिवर्सिटी के बच्चों के बिना संभव नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो
कॉलेज है और नंबर 1 डिसिप्लिन कॉलेज है। उदयपुर में अगर कोई भी बड़ा शाही प्रोग्राम होता है, शाही शादी होती है, तो हमारे यहाँ के बच्चों को जरूर उसमें प्रवेश मिलता है, हमारे यहाँ के बच्चों को उसमें शिरकत करने का अवसर प्रदान होता है। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अगर आप जैसे डिग्री करते हैं आपको 100% रोजगार की गारंटी के साथ मिलता है। अगर हमारे यहाँ से कोई बच्चा अगर होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेता है तो 100% उसको जॉब प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है। अभी जैसा मैंने बताया 35 बच्चों का मलेशिया में सिलेक्शन हुआ। अमिताभ बच्चन का 70th बर्थडे पैसिफिक यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जाकर ऑर्गेनाइज किया। धीरूभाई अंबानी का नाम सुना है? तो उसका उनका जो मकान है उसका क्या नाम है? बॉम्बे में जो 110 मंजिला मकान है एंटीलिया, उस मकान के इनॉग्रेशन में बुक लॉन्चिंग प्रोग्राम था, वहां पर भी पैसिफिक यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जाकर उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे यहाँ पर राजस्थान का नंबर 1 कॉलेज जो है होटल मैनेजमेंट का है। यहाँ कोई भी विद्यार्थी अगर एडमिशन लेता है, चाहे वह आर्ट्स का हो, साइंस का हो या कॉमर्स का हो, उसको 100% प्लेसमेंट की गारंटी है। जैसे ही वह थर्ड ईयर पास करता है, साथ ही उसकी जॉब श्योरिटी उसके साथ उसको मिल जाएगी। तो आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए कई सारे अवसर हैं। आर्ट्स के विद्यार्थी आरपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, क्लर्क आदि के एग्जाम देकर अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आर्ट्स ले ली है तो आप कोर्स नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या नहीं बन सकते हैं? डॉक्टर नहीं बन सकते हैं या इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। बाकी आप किसी भी फील्ड में जहां पर साइंस के विद्यार्थी है वहां पर आर्ट्स के विद्यार्थी भी सारे कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ आर्ट्स के बाद मैं आता हूं कॉमर्स पे। कॉमर्स में हमारे यहाँ पर जैसा कि हमने आर्ट्स में नया एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक इसी प्रकार कॉमर्स में भी इंटीग्रेटेड सीएस वो कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। जो बच्चे भविष्य में सीए बनना चाहते हैं उनके लिए क्या किया गया है, उनका सीए का जो सिलेबस है उस सिलेबस को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि 3 साल तक विद्यार्थी जो हमारे यहाँ सीए बीकॉम करता है, कॉमर्स के डायरेक्टर हैं, वे खुद ही संचालित करते हैं। तो जितने भी कंपटीशन क्लासेस जो है, जैसा मैंने बताया मैथ, जीके, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, ग्रुप डिस्कशन, जनरल साइंस और स्पोकन इंग्लिश, इन सब की कोचिंग विद्यार्थियों को साथ-साथ वीडियो कॉलेज हावर्स में ही दी जाती है। उससे अलग तो विद्यार्थियों यह सही समय है अपने लक्ष्य को तय करने का। विवेकानंद के शब्दों के साथ उठो, जागो और लक्ष्य की ओर बढ़ो। तब तक बढ़ते चलो जब तक कि अपने लक्ष्य को हासिल करो। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। यह सही समय है आपके लिए। हम बार-बार इस मंच से आप लोगों को जागृत करना। विद्यार्थियों को यह सही समय है, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। देखिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। लास्ट में मैं क्योंकि आर्ट कॉलेज का डीन हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उपलब्ध है। एक बच्चा फॉरेन में बैठा हुआ तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आईएएस आरएस की कोचिंग के लिए उसने सर्च मारा तो पैसिफिक यूनिवर्सिटी उसके सामने उभर कर आई और उसमें मेरा नंबर आया। उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने विद्यार्थी से बातचीत की, विद्यार्थी मोटिवेट हुआ और कॉलेज से छोड़कर इंडिया आ गया। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसकी 1-to-1 काउंसलिंग करी, उसने मेरे वहाँ एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर आर्ट्स में एडमिशन ले लिया एंड ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। वह बच्चा फॉरेन में रहकर आईएएस आरएस की तैयारी कर रहा था। मैंने उसको एडमिशन दे दिया, उसने फीस सबमिट कर ली। 2 महीने बाद उसके पेरेंट्स आते हैं, सर आपने क्या किया मेरे बच्चे के साथ? मैंने कहा साहब क्या गलत कर दिया? बोले आपने मेरे बच्चे के साथ क्या गलत कर दिया? मैंने क्या हुआ बताया तो सही। बोले मैंने इसका मेडिकल में एडमिशन कराया हुआ। किसमें कराया हुआ था उसका एडमिशन? मेडिकल में। पेरेंट्स की जिद थी कि मेरा बच्चा क्या बने? डॉक्टर। और वहां वो देखिए किसकी तैयारी कर रहा है? आईएएस और आरएस की। पेरेंट्स को पता भी नहीं, बच्चे ने पैसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मैंने कहा बहुत गड़बड़ हो गई। पेरेंट्स को मैंने कहा, पेरेंट्स को बहुत समझाया, पेरेंट्स की काउंसलिंग करी। मैंने कहा जब बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना ही नहीं चाहता था आप क्यों इसके पीछे पड़े? मैं एक 100 रुपए के स्टाम्प पे लिख के देता हूँ कि अगर यह बच्चा आईएएस आरएस का एग्जाम देता है तो 100% सफलता प्राप्त करेगा और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पेरेंट्स को बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का मन नहीं माना। पेरेंट्स का बार-बार था कि नहीं इस बच्चे को सब मेडिकल ही कराना। तो फिर मैंने बच्चे को बुलाया, पूछा
मैंने कहा भैया जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मेडिकल में जाना चाहते हैं, तुम मेडिकल में 15 से 20 लाख रुपए फीस जमा करा दी है, फिर तुम मेडिकल की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? मैंने उसको पूछा क्या रिजल्ट रहा उसका, तो 3 सब्जेक्ट में उसके बैठ था एमबीबीएस में। तो उसने कहा सर जब मैं एमबीबीएस रशिया से करके आऊंगा तो यार एलिट करके एक एग्जाम होता है, 100% 1 लाख बच्चे बैठे उसमें से एक का सिलेक्शन होता है और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपने सीधा कहा 12वीं पास आउट होगा, ग्रेजुएट भी नहीं होगा और मेरा लक्ष्य है आईएएस आरएस करना। मैंने उस बच्चे को समझाया, जब उसके पेरेंट्स को कहा, मैंने कहा आप 1 महीने का समय तो बच्चे को छोड़ दो। पेरेंट्स के पास पैसा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इधर उधर लोन वोन करके उस बच्चे को एडमिशन कराया। बच्चे को बार बार मिलता रहा, हमारे साथ रहा, हम बुलाए तो बच्चे को मोटिवेट करते, जब भी समय मिलता मैं उसको नेट पे बिठाता। आप बिलीव करोगे उस बच्चे ने ऑनलाइन एग्जाम देकर ऑस्ट्रेलिया से 40 लाख की स्कॉलरशिप प्राप्त की। कितने की? 40 लाख की। वापस उसका मेडिकल में सिलेक्शन। नाउ ही वाज सेटिस्फाइड कि अगर अब मैं ऑस्ट्रेलिया से एमबीबीएस करके आऊंगा तो मुझे यहाँ का एलिट एग्जाम है जिसको मैंने शायद घंटों तक किया तो भी मैं उससे बोर नहीं हुआ या नहीं हुई। तो वो आपका इंटरेस्ट था, यदि आपकी रुचि है तो आप उसमें बहुत अच्छा अपना भविष्य अपने आप बना लेंगे। ठीक है, तो पहले वाली बात रह गई कि यदि लड़का है तो आपको डॉक्टर बनना है, लड़की है तो इंजीनियर बनना है, डिसाइड पहले से पेरेंट्स करते थे। पर अभी का जो यंग जनरेशन है हमारा, वो शायद बहुत पहले से ये पहचानने लग गया है कि मुझे तो यही करना है। वो अपने माँ बाप को कन्विंस करने लग गए और पेरेंट्स भी अब उनकी बात सुनने और समझने लग गए। पहले शायद ये होता था कि माता पिता उनके साथ आकर, यहाँ तक मैंने देखा इतने सारे सबके पेरेंट्स साथ में हैं, वो उनकी शिक्षा के लिए भावी मतलब जो उनसे बनता है उससे बेहतर कदम लेने की कोशिश करते हैं। यदि पैसा नहीं है हम अरेंज कर देंगे, तेरा इसमें इंटरेस्ट है, तेरा लगाव है, तू कर। सही है ना? सबके पेरेंट्स हम लोन ले लेंगे, कोई बात नहीं, मतलब हर एक अपना जो उनसे पॉसिबल है वो कर लेंगे। पहले के जमाने में नहीं था, पढ़ना है तो पढ़, देखो जैसे पढ़ना, कॉपी पेंसिल दे दी ना, देखो स्लेट पे लिख दिया, ये भाव होते थे पहले। तो अब माता पिता को नमन जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को वो आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे। कोई काम नहीं, घर के काम बस होते रहेंगे, अभी मत देख, अभी झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं, तो तेरा पढ़। पेरेंट्स की दुकान पर कोई बैठता है तो उसको भी ये कहते हैं खेती बाड़ी दुकान अभी नहीं कर। तो ये उनकी तरफ से आपको बहुत अच्छा झुकाव मिल गया है। अब केवल और केवल आपको केंद्रित होने की जरूरत है। ठीक है ना? अवसर मिल रहे हैं, ये जैसे आज बैठे हैं, ये एक अवसर है आपके लिए। तो अवसर मिल रहे हैं, आप अवसर को बनाने की कोशिश करिए कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं और क्या कोर्स को चूज करें। हमने एक हमारा सजेशन ये किया कि 12th के बाद हमें साइंस लेना था, आर्ट्स लेना था, कॉमर्स लेना था। हम उस दौर से गुजरे, बहुत सारे गुजरे और बहुत सारे 10th में हैं। तो आप पहले ये सोचिए कि क्या ऐसा काम है, क्या ऐसा वर्क है जिसमें मैं घंटों चीजों को जोड़ता रहता हूँ, लाइट नहीं है या ये चीज काम नहीं कर रही, मम्मी ने बुलाया, मैंने तुरंत जोड़ तोड़ करके बना दिया। तो ये आप आगे जाकर भावी इंजीनियर या साइंस के बैकग्राउंड से हैं, आप 6वीं में हैं पर आपको नहीं पता, पर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपने घंटों ड्राइंग आर्ट खूब बनाया, तो ये आपका लगाव आर्ट्स की तरफ है। आप मास मीडिया में जा सकते हैं, मतलब आपको पहचानना है कि आप घंटों किसमें दे सकते हैं, वो आपका लगाव। अब रही बात अवसर की, बनाने की, तो बहुत सारे पत्थर हम लोग के आसपास होते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर पत्थर कुछ ना कुछ शेप में आ जाए। हम सारे के सारे वही हैं। ठीक है, केवल आप उसको किस तरह से वर्ल्ड के किसी भी कोने में मेरे को ले जाके खड़ा कर देंगे, मेरी जॉब लगे या नहीं लगे, परंतु मैं अपने दिल से कह दूं उतना मैं जरूर मानूंगा, गवर्नमेंट जॉब वाला इतना करना। जरूरी नहीं है कि पढ़ के गवर्नमेंट जॉब लगे। गवर्नमेंट जॉब ठीक है, अच्छी बात है, परंतु सबसे पहले कोशिश करें कि अच्छा बॉन्डेड नहीं रहे, जिससे अपने को रहना स्वतंत्र रहना रहे। ये कि अपने कैरियर के प्रति लापरवाही स्टेप बाय स्टेप। अब रही बात 12th के बाद आप क्या करेंगे। भाई 10th के अंदर आपने 10th पास किया, आज अपने समाज की जो स्टेटस है वो हकीकत ये है कि कितने लोग होंगे अपन समाज में आज देखो डिवीजन लेकर बता सकते हो लमसम अप्रोक्सीमेट
कितने होंगे? 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख? 2 लाख। आज जैसे जो 10वीं और 12वीं करने वाले हैं, कितने लोग होंगे अपने जैसे पूरे उदयपुर में? कम से कम अगर अपन 2 लाख का अगर रेशो निकालें 1%, यानी कि एक गांव के अंदर 10 जने हैं तो उसमें से 1 जना यानी कि माध्यमिक और कुछ माध्यमिक की पढ़ाई करता होगा, यानी कि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करता होगा। फैक्ट है। 100 आदमियों में से एक नहीं मिलेगा, तो अपन 2000 तो माने 2000 आदमी अपने पास 10वीं और 12वीं में होंगे, यानी कि 1000 आदमी अपन 12वीं में मान लें और 1000 आदमी अपन 10वीं में मान। परंतु जिसे अपने समाज के जो भी फंक्शन हुए मैक्सिमम वहाँ देखा गया कि कितने बच्चे हैं, 500 है, उनकी 1500 आदमी वंचित थे। आखिर क्यों रहे? कोई कमी रही हो, इसलिए पर देखिए 1500 2000 आदमियों का, जैसे आज अपन कहते हैं कि 2000 आदमी हर साल हम हायर एजुकेशन से निकाल लेते हैं हमारे समाज के 2000 कैंडिडेट, और मुश्किल से 2000 में से आगे अपन बढ़ते 2 आदमी भी नहीं रहते क्या? मैंने 2005 में बीएससी किया था, उस समय शायद अपने लोअर समाज का मेरे साथ तो क्लासमेट थी, मैंने लॉ किया, अभी किया 2016 में, कोई लोअर समाज का नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं लोअर समाज का मेरे साथ नहीं है। मतलब बाकी मैं इंस्टीट्यूट में रहा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट गेट्स में रहा, एनजीआर में रहा, वहाँ पे लोअर समाज के 5-8 करके हर साल आते हैं, ठीक है। वो भी अपने यहाँ के नहीं है, लोकल नहीं है, वो भी बाहर के हैं, डूंगरपुर के हैं, बांसवाड़ा के हैं, उदयपुर के और कम है, तो बड़ा है। अच्छा, और मेरे को ऐसा भी नहीं लगा कि नहीं यार अपने समाज के जिसके नाम के आगे सरनेम अगर लोहार लगा हुआ है तो यार उसको वास्तव में कोऑपरेट किया है, नहीं यार ये अपने समाज का है, भले वो उदयपुर का हो, बांसवाड़ा का हो, डूंगरपुर का हो, कहीं का भी हो, लोहार लगा हुआ है, इसका मतलब यार अगर पंचाल भी लगाया हुआ, मालवी भी लगाया हुआ, नहीं यार अगर मालवी लगाया हुआ तो उसको मैं पूछूंगा क्या लोहार हो गया, तो फिर उसको कोऑपरेट कर अपने समाज के, तो उनको भी कोऑपरेट किया। तो जब भी जैसे अपन 2000 आदमियों की बात कर रहे थे कि 2000 अपन आए, जब आपका एक ग्रुप बनेगा 2000 आदमियों का, तो एक ग्रुप कैसे पता चलेगा भाई इतने लोग अपने इस साल 10वीं में हैं, इस साल 12वीं में हैं, तो कुछ बेनिफिट जरूर होगा। कितना बेनिफिट? आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, आप कौन सा सब्जेक्ट रहा है? कॉमर्स। तो कॉमर्स के लिए श्रीमान गणपत जो आपको 15 मिनट के सेशन में सारी चीजें फटाक से बता देंगे। गणपत जी आमंत्रित हैं और नेक्स्ट से जो बताएंगे 10-15 मिनट में शॉर्ट सेशन में फटाक से बता देंगे, ठीक है? चलो तालियां हो जाए। कॉमर्स करना चाहते हो आगे चलो आप क्या करो और नहीं 2 ठीक है। तो अपने जो है और जो ज्ञान बताने वाला उनको है इसमें मिनिमम आपको 80% स्कोर करना पड़ेगा अगर आप आगे मेडिकल लेना चाहते हो तो
बाकी के कटऑफ के डिस्प्ले पता है। और अभी ये जरूरी नहीं है कि आप डेट क्लियर करने के बाद में एक्सरसाइज में आप चाहें तो जॉब भी कर सकते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। जैसे आजकल इसमें स्कोप भी बड़ा है, इसी में इसका मतलब ये है कि आप लेक्चरर बन गए तो क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आ जाता है। मेडिकल हो सकते कि आप उसके अंदर आप जितनी नॉलेज है वो आप इसमें नेट के लिए के बाद में आप नेट कर सकते हैं। तो आप कंपनी में एक इंजन था, इंजन बहुत पुराना था। इंजन में उसमें क्या होता था कि एक बार खराब हो गया इंजन, पहले खराब हुआ था 50 साल बाद खराब हुआ। अमेरिका से वो जैसे अभी है ना पैसिफिक वाला बताया, मैं आपने नहीं क्यों बिना प्रैक्टिस नहीं आ रहे जो भेतो ही लमंडे किधर छुपाया कमा झूरा जो छोरा लागे कोई कंपनी में लगा था काम मना बुलाया कि भाई यार ये ठीक कर लो बड़ी मैकेनिक साहब क्यों गया ठीक नहीं गयो जापान में बुलायो जापान रो आवा जाओ रो खरीद खर्च करी 4 लाख रुपया बनी गया बड़ी ठीक नहीं गयो देखो ठीक नहीं गयो इंजन वो आप मु बताई पचे अमेरिका में बुलायो आदमी ठीक नहीं गयो पचे मनी एक बुटो डोकरो बाणे नौकरी करतो वफादार पहले आप पुरानी फिल्मों में देखे होगा कंबोचो नाकी रामू बेटा जी वफादार रहता रामू देखिए कि नहीं क्या पुराना भी रामू भी कभी नहीं जाता राजेश खन्ना ने छोड़ी कभी नहीं जाता भी तो बड़ी टाइप रो कोई आदमी हो बड़ा बास है क्यों एक काम करो यार अटे एक बास रे लवारा रे जना पहले भी इतना नहीं इंजन खराब हो 50 साल पहली तो 50 साल पुरानी बात है नया बात है जो जानता थे नहीं यार बड़ा बास का दुकान है अभी बूढ़ा भी गया वाला बना ले लो भी ठीक कर देगा बड़ा क्यों यार मैंने क्यों यार वो इंजीनियर जैसे नए नए वाले अरे वो क्या ठीक कर सकता है जापान से है जो ठीक नहीं कर सके उन्होंने कहा देखो एग्जाम भाई अच्छा दूसरे क्यों एग्जाम भूले क्यों वो बनना तो बोले ऑपरेशन करो हो गयो आसान बास है कट्टो कट्टा में 3-4 आइटम 20 आपने छेड़ी थोड़ा वाल वगैरह जो भी वे कारण जो भी सब ले आई गया बास आए बड़ी बासन देखते हैं बड़ा इंजीनियर को यार यो तो काम वधिक रटे ऐसा डोगर कई ले जाई तो फिर और मजा आई ना बासन कहीं ठीक नहीं कि बनना तो लगा सब ऐसी रूम में जाएंगे क्या मैं प्रैक्टिस की बात बता रहा हूं आपको कि प्रैक्टिस क्या होती चीज जो बता रहा हूं मैं आपको सब उसमें रूम में जाके बैठ गए कुछ नहीं हुआ बास अब में बास हमारे इंजन ने देखो वो आपने अनुभव की बात इंजन ने देखो बास घूमता रहा खूब घूमया 3 घंटा कतरा 3 घंटे उन बासा उस इंजन पे घूमे वो अंदर में बन नहीं रहो आदमी इंजीनियर क्यों कह रहो यार ये बासन को तो की लिया यार कई है देखी ना ना खबर नहीं पड़ी रहो बना रहा आज 5 बजे की सब तो की बजावा लगा बे वही यार माता गुरु ने बे जो 1000 की कर दी जो मिल दी ठीक है बासा 3 घंटा के लिए चाय पी खोलियो ठेला में एक हथौड़ो निकलियो और एक जगह पे करके मानो एक शॉट मार बच्चे के इंजन चालू और इंजन चालू इंजन ठीक है चालू भी क्यों देखो और बताऊं नवा छोरा पुराना ने मार देवे कोशिश करे जो होता है वरना प्रैक्टिस इंजन चालू है क्यों सब है क्यों इंजीनियर साहब आए और चालू कौन बिठा बटवा लगे बड़े टमाटम काम भी क्यों अबे बना उछो थोड़ा दिन के लिए क्यों बना क्यों कतरा पे आ अपने लोग कुछ मार 10,000 कतरा क्या कतरा क्यों 10,000 इंजीनियर होसो खड़ूस तो नहीं समझ मुझे यार यो कई यार सिस्टम है पास आया एक हथौड़ो पे 10,000 का અને या खबर नहीं कि पहला वाला पैसा 3-4 लाख रुपया खर्च करेंगे मने तो ये पैसा नहीं देना देखो कैसा है पैसा नहीं देना मने क्यों असि को जो भाषा बिल बनाई मेल कि कई काम में कतरा पिया गया भाई एक हथौड़ा का तो ये नहीं कि 10,000 का आप देखो भाषा बिल बनायो हथौड़ा ठोकने का रुपया 1 कतरो 1 रुपया हथौड़ा मारने का 1 रुपया लेकिन हथौड़ा कहां मारना है यह जानने का रुपया 9,999 ये प्रकाश मावली द्वारा नरेंद्र लोहार कांग्रेसिया नरेंद्र लोहार कांग्रेसिया हैं जो निस्वार्थ भाव से मेरे साथ लगे मेरे से भी बड़े संजय जी पावर हाउस वाले संजय जी लोहार पावर हाउस वाले विनोद लोहार छगन जी श्रीमान छगन जी लोहार
शेषमल जी निमड़ी दोनों दिन सेशन अटेंड किए। श्रीमान छगन जी देखो डिवोशन देखिए कि दोनों दिन सेशन अटेंड किया। श्रीमान शेषमल जी निमड़ी उनकी तरफ से नया खेड़ा रामचंद्र की नया खेड़ा हमारा भंवरलाल गणपति सुंदरवास द्वारा गोपाल जी